क्रीज के अंदर रोहित शर्मा, कंचन है गेंदबाज, छोटा सा रनअप है, वो वेरिएशन दिखी है। पहली बॉल स्लोवर, दूसरी बॉल अच्छी बॉल थी, मिड ऑफ के जानिब खेला गया शॉट, मिला सिंगल, 2 बॉल 1 रन। अब स्ट्राइक पे है रवि बनारस, बाएं हाथ के एक बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाज। दो बॉल 1 रन रोहित शर्मा, और स्ट्राइक पे अमन यादव। तीसरी बॉल, कदमों का इस्तेमाल और फील्डर के हाथ में मार बैठे बॉल। पहली बॉल थी, बड़े शॉट के लिए गए थे और मिड ऑन के फील्डर के हाथ में मार बैठे हैं बॉल। कहानी हो गई है समाप्त अमन यादव की। जी बिल्कुल, छोटी लेंथ की गेंद थी और गेंदबाज की चालाकी को अगर बैट्समैन भांप नहीं पाए, आप बेहतरीन बल्लेबाज नहीं बन सकते हैं। अगर आप लंबी रेस के घोड़ा बनना चाहते हैं, अपनी धमक चमक और खुद को स्थापित करना चाहते हैं, तो सिर्फ अच्छी बल्लेबाजी से नहीं, दिमागी बल्लेबाजी, आपको विश्लेषणात्मक बल्लेबाजी करनी होगी। प्रत्येक बॉल पर विश्लेषण करना होगा कि उसकी लेंथ क्या है, गेंदबाज करना क्या चाह रहा है। और देखिए यहाँ पर अपने हाथों से गेंद को खींचा, पीछे खींचा, बल्लेबाज चालाकी को नहीं समझ पाए और बॉल को हवा में मार दिया, विकेट गया। और पहले ही रन और पहला विकेट चपरा की टीम का। बाएं हाथ के डेंजर मैन अमन यादव को बाहर का रास्ता दिखा दिया गेंदबाज कंचन ने। पहली बॉल, पहले विकेट्स कंचन के खाते में। अब स्ट्राइक पे आए एक धाकड़ बल्लेबाज, नाम है रवि बनारस। बनारस के पान और बनारस का रवि बहुत ही फेमस है। चौथी बॉल, अमन यादव थोड़े से जल्दबाजी में दिखे। पहली बॉल थी और पहली बॉल पे बड़े शॉट खेलना उनके लिए वो खतरों से खाली नहीं रहा। चौथी बॉल, एक और स्लोवर बॉल। 4 बॉल डाले हैं और चारों के चारों स्लोवर, और अभी तक से बल्लेबाज के समझ से बिल्कुल पड़े, बिल्कुल बाहर। कंचन आसानी के साथ नहीं दे रहा है बनने रन। एक और स्लोवर बॉल, 5वीं बॉल। पांचवी बॉल, ये हाथ खोलने का दिया मौका और रवि बनारस ने जड़ दिया है चौका। स्लोवर बॉल जरूर थी लेकिन हाफ ट्रेकर बॉल थी। ये देखिए वक्त बहुत था रवि बनारस के पास। बैकफुट से कट, डीप पॉइंट पे कोई फील्डर है नहीं और आसानी के साथ बाउंड्री मिल गया है रवि बनारस को। नहीं, जब आपके पास गति नहीं होती है तो आप ये हाफ ट्रेकर बॉल डाल नहीं सकते। अंतिम बॉल, लीप कर दिया बॉल को, शायद इंतजार में थे रवि बनारस की अंपायर की बाहें फैलेगी, वाइट का इशारा आएगा। देखिए लेकिन शफल करके ये बहुत ऑफ स्टंप से भी बाहर चले गए थे। और अच्छी गेंदबाजी। पहला ओवर कंचन ने बहुत ही शानदार डाला है। पहले ओवर में दिए 5 रन और 1 विकेट आई कंचन के खाते में। और जितने भी बाइक गेट के अंदर है उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने अपने बाइक को गेट के बाहर कर देंगे। एक के बाद 5 पे 1 कंचन। पहला ओवर बहुत ही अच्छा डाला है। बाउंड्री जरूर आई 5वें बॉल पे,
लेकिन उनके अलावा आप देखें जितनी भी बॉल डाली गई सब में वो वेरिएशन था। 1 के बाद 5 पे 1 स्ट्राइक पे रोहित शर्मा। पहली बॉल अच्छी बॉल, फुल लेंथ की डिलीवरी, डीप मिड विकेट पे गेंद हो जाएगी फील्ड, रन मिलेगा मात्र 1। नए गेंदबाज पहला ओवर डाल रहे हैं जीतू। पहली बॉल पहले रन, 1 ओवर के बाद 6 पे 1। दूसरी बॉल ये अच्छा कट है, डीप बैकवर्ड पॉइंट की जानिब, रवि बनारस के नाम एक और 4। छोटी बॉल जरूर थी लेकिन नीची थी और वहां से कट मारा है और डीप बैकवर्ड पॉइंट की जानिब मिल गया है 4 रवि बनारस को। और रवि बनारस ने बता दिया कि मेरे पास ताकत भी है और नजाकत भी है, हवाओं में भी बॉल को मारता हूं। और ये देखिए पहला 4 नजाकत वाला, ये छक्का ताकत वाला। ये 2 धारी तलवार है और कर रहा वार पे वार है और गेंद को पहुंचा रहा सीमा रेखा के पार है। रवि बनारस द डेंजर मैन। एक और बाउंड्रीज। चौथी बॉल नहीं, फुल टॉस नहीं डालने का। फुल टॉस डालने का मतलब है कि आपने रवि बनारस को कह दिया है कि छक्का मारिए, और ये ऐसे बॉल पे कोई बख्शिश नहीं करते हैं गेंदबाज की। ये हानिकारक वाली बॉल है रवि बनारस के लिए। एक और 6, 3 लगातार बाउंड्रीज, पहला 4 फिर उसके बाद 2 लगातार छक्का। जी बिल्कुल, रवि बनारस ऐसी गेंदों को कभी बख्शते नहीं हैं। चाहे आप इन्हें शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद फेंके, चाहे इन्हें लंबी गेंदें फेंके, इनका बल्ला हमेशा धमाल मचाता हुआ नजर आएगा। नो बॉल का इशारा अंपायर का, फ्री हिट। सुदर्शन चक्र घूम रहा है भानु का। कितना फायदा उठाते हैं रवि बनारस इस 9 बॉल का। रवि बनारस का बल्ला कभी खामोश नहीं रहता है। स्कोर है कुल 23 रन, 1 विकेट का पतन हुआ है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही छपरा नालंदा के खिलाफ।
अच्छी बॉल पड़ने के बाद नीचे रही, क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, डॉट बॉल। 34 पर 1 रवि बनारस। शायद आपको टूर्नामेंट का सबसे बड़ा स्कोर आज देखने को मिल जाए। अगर रवि बनारस आखिरी तक टिके रहेंगे तो रवि पहुंचे हैं 30 पर 12 गेंद 30 रन। कमाल की बल्लेबाजी। ये बॉल कहां गई, कहां जा रही है? और यहां पे रवि बनारस का आपने कैच नहीं छोड़ा, आपने मैच टपका दिया है। शायद काफी दूर हवा में थे, लॉन्ग ऑन में 2 क्षेत्र रक्षक मौजूद और आखिरी वक्त में खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाए। 1 रन और मिलेगा रवि बनारस को। कुल स्कोर 35 for 1। 3 के बाद 35 पे 1। वाइड इस लॉन्ग ऑन का एरिया बहुत लंबा है और उस एरिया में अभी तक से शायद कोई छक्का लगा है। बड़े बड़े बल्लेबाज वहीं पे फंसते हैं। कल अजीत मोहिते वहीं पे कैच आउट हुए थे। रवि बनारस अगर उस क्षेत्र में छक्का नहीं मार सकते हैं तो मतलब कोई भी बल्लेबाज उस क्षेत्र में छक्का नहीं मार सकता है। प्रेम सिंह उसी दिशा में 2-2 छक्के लगा चुके हैं। मुन्ना की नजरों से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। 3 ओवर खत्म हुए, 35 रन आए हैं, 1 विकेट का नुकसान। छपड़ा तो 3 ओवर की समाप्ति हुई है और हम जोड़ियों में काम करते हैं। कामरान हबीब और मैं पीएन शेखर अब हटता हूं और अपने बड़े ही प्यारे शानदार कमेंटेटर को मैं बुलाना चाहूंगा। मैं हॉट सीट पर अब बैठने वाले हैं मुन्ना मुख्तार और अमित चौबे। थैंक यू सो मच पीएन सर। थोड़ा सीट गर्म है। वाओ, एक और बार रवि बनारस बल्ला बोला है। बिहार में जब जब आते हैं नो बॉल भी है। जी हाँ, ये देखिए नो बॉल, साथ में सिक्सर। ये बनारस से आते हैं लेकिन बिहार में खास करके मुंगेर और बांका जैसे जगहों पर आते हैं ना तो फिर इनका बल्ला आग उगलता है। जी हाँ, जब भी ये वे बनारस से मुंगेर या फिर बांका आते हैं छा जाते हैं। नो बॉल, फ्रीट। फ्रीट वाली गेंद वाइड। ओ क्या क्या, ओ यार ये तो देखो जनाब को, क्या बात है भाई। और देखिए कहते हैं ना कि बनारस की गलियों से निकला ये सितारा मैदान में दिखाता है जुनून दोबारा। रवि बनारस अभी तक इस ओवर से एक भी लीगल डिलीवरी नहीं हुई है और 9 रन बन चुके हैं। फ्रीट फ्रीट, रिमेंबर द नेम रवि बनारस वंस अगेन। यूज अ मैक्सिमम। व्हाट अ शॉट। बनारस का कैच छूटा था अभी हाल ही में पिछले ओवर में और नो बॉल की मांग की जा रही है। बैटिंग साइड टीम ने यहां फ्रंट फुट, अंपायर ने खुद अपना रिव्यू किया है फ्रंट फुट चेक के लिए, तो अभी भी लीगल डिलीवरी काउंट नहीं किया गया है। सबसे महंगा ओवर घट रहा है ये नालंदा के लिए। हमारे कमरान भाई ब्लॉगिंग शुरू कर चुके हैं। आप सब कमरान हबीब कमेंटेटर जाके फेसबुक पे भी इनको सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। बहुत मेहनत करते हैं। देखिए अभी 3 ओवर खत्म हुआ और सामने जाके ब्लॉगिंग करना शुरू कर चुके हैं। रवि बनारस को इट्स अ नो बॉल, नो बॉल, नो बॉल, नो बॉल। फ्रीट फ्रीट भाई साहब। चलिए इस बड़े ओवर को एग्जीक्यूट करने के लिए रवि बनारस को 2100 रुपए का इनाम दिया जा रहा है और ये इनाम मुन्ना 11 छपरा टीम के ऑनर मुन्ना जी की तरफ से। कहते हैं ये सिर्फ खिलाड़ी नहीं बनारस की शान है, मैदान पे उतरते ही बन जाए तूफान है। रवि बनारस भाई साहब छक्कों की भरमार कर दी है। फ्री हिट। अभी तक इस ओवर में कोई लीगल गेंद हुआ नहीं है। 51 बन चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। कमाल का ये ओवर घटता हुआ। फ्रीट, एक और एक और एक और एक और गेंद गई है, तारामंडल की तरफ गई है और 6 रन देकर जाएगी एक और बॉल। अरे भाई साहब जहां छक्के नहीं लग रहे। ये देखिए राहुल भालू कहां जा रहे हैं। देखिए देखिए भैया मैच है अभी, बाहर मत जाइए, मैच है अभी। ओ हमें लगा ये जा रहे हैं।
अच्छा, इतनी जल्दी कब होती है बाहर जाने की पीएन सर? क्या होता है अंपायर के साथ जो इतनी तेजी से भागते हैं? कभी कभी रात में जब हम लोग डिनर पर रहते हैं तो अंपायर सब कुछ ज्यादा ले लेते हैं पेट में, चूहे जो कूदते हैं वो खत्म होता है, और वो खलबली जब मस्ती है तो हम लोग लोटा लेके दौड़ते हैं बाहर। 16 गेंदे 49 पे बैटिंग करे रवि बनारस। अर्धशतक आएगा और ऊपर गई है बॉल, नीचे फील्डर क्या पहुंचेंगे? नहीं, सिंगल आएगा। सिंगल के साथ अर्धशतक हुआ है मुकम्मल। 17 गेंदों में अर्धशतक। तालियों की गड़गड़ाहट देखिए। कहते हैं रवि का नाम सुनते ही भीड़ हो जाती है तैयार, क्योंकि उसके खेल में छिपा है जीत का संस्कार। रवि बनारस 17 गेंद 50 रन। क्या कमाल की बल्लेबाजी, जिसमें 8 डॉट है, 6 छक्का 3 चौका, 17 में 8 डॉट। ओ ये देखिए शरीर से दूर, वाइट बॉल, वाइट बॉल। ओ भाई साहब, ऐसा वाइट की टोपी गिर गया और आपके बाल के राज भी खुल गए। चीक डबाक डम डम। कमाल है, कमाल है। रवि बनारस 1 मैन आर्मी। जब जब बिहार आए हैं, खास करके मुंगेर, बांका, कमाल की बैटिंग करते हैं। ये लीजिए, कप्तान कप्तान चल पड़ा है सीना तान। एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई। गेंदबाज कैसे बचेगा मेरे भाई? अब देखिए, कमरान हबीब के सवाल का जवाब मिल गया है। राहुल भानु मानो बंदूक चला रहे। ओ क्या छूटा नहीं है, पकड़ लिया। क्या बात है, इंटरटेन करते हुए ऑडियंस। देखिए, अभी कमरान हबीब ने कहा था कि उस दिशा में अगर रवि बनारस से नहीं लगा, मतलब शायद ही किसी से लगेगा। देख लीजिए कमरान साहब, ये है रोहित शर्मा, लग गया उसी दिशा में छक्का। रोहित शर्मा, क्या बैटिंग है आज बतौर कप्तान। एक और बार बहुत अच्छा शॉट, गैप ढूंढा, चौका बटोरा। चौके के साथ तेज गति से सर्वाधिक स्कोर की तरफ बढ़ता हुआ ये टोटल। जी हां, छपरा की टीम मुन्ना 11 काफी तेजी से आगे की तरफ बढ़ता हुआ। टीम का स्कोर 69 रन। अब तक का टोटल जो बना था वो पूरा कर लिया है छपरा, और इस तरीके से रोहित शर्मा को ये शानदार इनिंग की शुरुआत करने के लिए टीम ओनर मुन्ना 11 छपरा के टीम ओनर मुन्ना जी की तरफ से 2100 रुपए का इनाम। रोहित शर्मा 2 गेंदे 10, नो बॉल। देखिए, इस ओवर से अमित भाई अभी तक 35 आ चुके। ये देखिए, ये कह रहे हैं मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था। हमारा किश्ती वहां डूबा जहां चूना कम था। यानी हमारा पैर वहां पर है। ये देखिए, वो कह रहे हैं कि चूना, ये आप क्या कर रहे हो, क्यों चूना लगा रहे हो नालंदा के साथ। देखिए मुन्ना जी, बैटिंग अच्छी हो रही है, लेकिन क्या गेंदबाजी उस स्तर से नहीं हो रही है? क्या कहीं से चूक हुई कप्तान से? एक और ऊपर गई है शॉट, फ्रीड वाली बॉल, नीचे फील्डर जरूर है। एक पूरा करेंगे, एक ही रन लेंगे। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा ओवर। जी हाँ, करंट व्यूवर्स इस वक्त 3000 से ऊपर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गेंद ऊपर गई थी फलक में, नीचे फील्डर ने कैच तो पकड़ा, मगर फ्री हिट वाली गेंद थी। चलिए, इस मैच के बाद जो मुकाबला होगा, अभी के मैच के विनर के साथ होगा सिवान टीम का। तो अभी के विजेता भिड़ेंगे सिवान के साथ, उत्कर्ष 11 सिवान। इस टूर्नामेंट का सबसे हाईएस्ट टोटल बोर्ड पे लग चुका है 71। ये छपरा की टीम ने बोर्ड पे टोटल सेट किया है, जो बिहार कप का सीजन फर्स्ट का अब तक का सबसे बड़ा टोटल। इस ओवर से आया टोटल 37 रन। 4 ओवर के बाद 72 पे 1। इस ओवर से आए 37 टोटल गेंदें डाली गई। 12 गेंद इस ओवर में डाला गया, तब जाकर 6 लीगल डिलीवरी हुआ पीएन सर। 12 गेंद डाली गई, तब 6 गेंद कंप्लीट हुआ लीगल डिलीवरी। गॉड, और मुझे लगता है कि हम सबों ने जो मजाक में बातें कही थी कि 37 रन एक ओवर में आए, 12 गेंदें डाली गई। जी बिल्कुल, ये क्रिकेट का विलेन है, गुंडा है, जो लूटता है, रन कूटता है। नाम है रवि बनारस। नए ओवर की शुरुआत, एक और बार पीछे फील्डर मिड विकेट पे मौजूद है, मिलेगा मात्र 1 ही रन। कहते हैं ना कि मैदान में
जब तू कदम रखता है हर चौका छक्का दिलों में बिजली सा चमकाता है। ये दोनों बल्लेबाज ऐसा मानो दो धारी तलवार बनकर निकले हैं। कमाल की बैटिंग। तो ये अच्छी बॉल है, पैड पे लगी, 1 रन मिलेगा। और देखिए अमित भाई, रोहित शर्मा पूरे भारत में अपने गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। ये बल्लेबाजी इतना बेहतर करते हैं, ये बहुत कम लोग जानते हैं। देखिए 8 बॉल 14 रन बनाकर खेल रहे हैं। 4.2 ओवर के बाद मुन्ना 11 छपड़ा का स्कोर 74 रन, 1 विकेट के नुकसान पे रवि बनारस 19 गेंद 52 रन। इनका हाफ सेंचुरी आया 17 गेंदों में, जो बिहार कप का दूसरा अर्धशतक। पहला प्रिंस के नाम, दूसरा रवि बनारस के नाम। तेवर तो देखो, पावर तो देखो। अगर बनारस है तो बनारस के 5 से ज्यादा फेमस रवि बनारस का बल्ला से निकला हुआ शॉट है। कमाल का स्ट्रोक, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से दूर दूर कोसों दूर। सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, लुकिंग लाइक अ वाओ। फील्डर जाओ, कोसों दूर से गेंद उठाकर लाओ। ना मिले तो बांका के गुमशुदा तलाश केंद्र में रिपोर्ट लिखवाओ। रवि चल पड़े रवि बनारस। आ जाएगा विकेट। इस विकेट की बहुत आवश्यकता थी टीम को। 21 गेंद 58 रन की पारी खेलकर लौट रहे हैं रवि बनारस। बांका वालों, क्या इसमें मजा आया? मजा आया तो जोरदार इनका स्वागत करिए डगआउट में। क्या बात है, क्या माहौल है। अच्छा बांका वाले, अब तो आपने रवि बनारस के लिए ताली बजा दिया। क्या बिहार कप में मजा आ रहा है? क्या आप चाहते हैं कि सीजन 2 किया जाए? कितने लोग चाहते हैं कि सीजन 2 भी इसी जगह पे एक बार जोरदार ताली बजा के बताए? पूरा बांका चाहता है कि बांका की सरजमी पे ही सीजन 2 का आयोजन हो। लेकिन एक लाजवाब इनिंग खेलकर 21 गेंद से 58 रनों की ताबड़तोड़ धुआंधार धमाकेदार पारी खेलकर रवि बनारस डगआउट की ओर। अब बल्लेबाजी करने के लिए छपरा की तरफ से बल्लेबाज विशु विश्वजीत। 80 पे 2। एक और अच्छी बॉल है, डॉट बॉल। 5वां ओवर। कमाल का ये मैच रहा अभी तक। सर्वाधिक स्कोर भी इसी मुकाबले में देखने को मिला। अब तक 69 था, अब 80 बन चुका है। रवि बनारस का अर्धशतक। बैटिंग करते हैं तो ऐसा मानो कि बहुत ही अलग बल्लेबाज। ये ऊपर गई है बॉल, नीचे विकेट कीपर आते हुए पकड़ लेंगे कैच। एक और सफलता। तीसरा विकेट। विशु आए और विशु गए, कुछ खास योगदान नहीं दे पाए, मगर रोहित ने कमाल की गेंदबाजी किया। 2 ओवर 19 रन, 2 सफलता, और वो दोनों सफलता इसी ओवर में चटकाए हैं। 5 ओवर के बाद 80 पे 3। अब आखिरी ओवर का खेल बाकी इस पहले इनिंग से। पहला इनिंग मुकम्मल होने के बाद हम लोग तुरंत दूसरे इनिंग की तरफ जाएंगे। बिहार कप सीजन फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय निमेश सिंह टीम पीबीआर पैंथर। टूर्नामेंट में 5 ब्रांड एम्बेसडर हैं। भास्कर सिंह एमएससीसी अररिया टीम ऑनर, आडा 11 आरा के टीम ऑनर सुमन मिश्रा जी, चंदन यादव चंदन 11 वैशाली के टीम ऑनर, रोहित मिश्रा जी मिश्रा 11 पटना के टीम ऑनर, और अजमल हुसैन करीम 11 मधुबनी के टीम ऑनर। तमाम ब्रांड एम्बेसडर का बहुत बहुत धन्यवाद। 5 वो हस्ती जिन्होंने बिहार टेनिस क्रिकेट के लिए हमेशा अपने प्लेयर का साथ निभाया है। फुल टॉस, फुल पैसा वसूल वाला शॉट। यह है कप्तान का बल्ला का ताकत, यह है रोहित शर्मा का पावर। क्या बात है। कौन कहता है कि रोहित शर्मा बॉलर है? बिहार कप से अब पूरा बिहार ही नहीं पूरा हिंदुस्तान जानेगा रोहित शर्मा बॉलर नहीं, रोहित शर्मा ओरिजिनल बैटर भी है, ओपनर बैटर है। जी मैंने एक बार इनका बाइट लिया था। इन्होंने कहा था कि अब थोड़ा सा इंतजार करिए। मैं बीटीसीएल की बात कर रहा हूं, वहां पे मैंने इंटरव्यू किया था। इन्होंने कहा था कि आने वाले समय में रोहित शर्मा आपको एक प्रॉपर ऑलराउंडर दिखेगा। छक्के के साथ 86 पे 3। 5 गेंद का और खेल बाकी। सत्यम जिनके हाथों में गेंद
डॉट डिलीवरी। जी हाँ, एक रिव्यू अगर अवेलेबल है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कर लिया है। बैटिंग साइड टीम रिव्यू का इस्तेमाल किया, वाइड के लिए चुनौती दिया है अंपायर राहुल भानु को। डिसीजन पेंडिंग। डिसीजन पेंडिंग। It's a fair delivery. Review unsuccessful. एक और अच्छा शॉट, पीछे फील्डर, निकल जाएगी बॉल, मिल जाएगा एक और चौका। रोहित शर्मा क्या कमाल की पारी के लिए ना, पहले बॉल से आए बैटिंग करने, अभी भी नाबाद हैं और जब जब मौका मिला है चौका या छक्का जरूर देखने को मिला। ये अच्छा शॉट था, बैकफुट पे तैयार थे, कट करने वाली बॉल, बढ़िया तरीके से वहां पे रुकना चाहिए था, मिला चौका, मौके पे जड़ा है चौका। 90 बन चुका है। एक और अच्छा शॉट, वाह भाई वाह, ये तो उससे भी बेहतर है। एक कमाल का चौका रोहित शर्मा के बल्ले से। और देखिए इस 4 के साथ स्कोर कहां पहुंचा है, स्कोर पहुंच चुका है 94। अब 2 गेंद बाकी है, 2 गेंद में अगर एक छक्का भी आएगा तो ट्रिपल डिजिट में पहुंच जाएगा छपड़ा का स्कोर। और 94 पे 3 है, 2 गेंद बाकी है और 14 गेंद पे 28 बनाकर खेल रहे हैं रोहित शर्मा 200 के स्ट्राइक रेट से। और एक और बार, इस बार हेलीकॉप्टर कैच के लिए गए हैं और बहुत अच्छे तरीके से सामने डाइव करते हुए पकड़ा है कैच। अब देखिए दर्शक में जोश है, जुनून है। अब लगता है कि इस इनिंग के बाद दर्शकों के बीच जाना भी पड़ेगा, बहुत एक्साइटेड है। और वहां हमारे कमरान अभी दर्शक बनकर दर्शक के साथ खूब इंजॉय कर रहे हैं। वाह व्हाट अ कैच। शॉट भी उतना ही बेहतर था, हेलीकॉप्टर के अंदाज में खेला गया था। लॉन्ग ऑन पे बेहतरीन कैच, 15 गेंद से 28 बनाकर लौट रहे हैं। आज पूरा छपड़ा खुश है, पूरा सारन खुश है। अब आज तो फेसबुक भरने वाला है। और एक वहां बड़े ही बेहतरीन खिलाड़ी भी हैं और बहुत अच्छे व्यक्ति भी है, मिथिलेश उर्फ काला डॉन, वो रोहित शर्मा के बहुत अच्छे साथी भी है। आज तो उनके अंदर खुशियों का माहौल बन गया होगा। और यहां पर लीजिए गैप ढूंढ लिया गैप, निकल जाएगी गेंद, मिल जाएगा चौका। बल्लेबाजी करने के लिए जीतू आए, गैप ढूंढा, गैप के साथ चौका मिला। चौके के साथ मुन्ना 11 छपड़ा बन गई है वो टीम जो बना दिया है बिहार कप का सबसे बड़ा टोटल। 98 का किया है टोटल बोर्ड पे स्कोर, सेट किया है टारगेट 99 का। 99 रन चाहिए जीत के लिए नालंदा माही 11 को। रोहित 15 गेंद 28 रन, लाजवाब बल्लेबाजी। उसके बाद अमन यादव गोल्डन डक हुए, अच्छा पारी खेल नहीं पाए। लेकिन रवि बनारस आज क्या कमाल की पारी खेल गए। 21 गेंद 58 रन, विशु 2 गेंद 0, जीतू 1 गेंद 4, 8 अतिरिक्त रन आए। इस तरीके से छपड़ा 6 ओवर में 98 पे पहुंची, 4 विकेट के नुकसान पे। 99 रनों का टारगेट है। बॉलिंग की बात करें तो गुड्डू 1 ओवर 37 रन, ये भैया 37 रन हर कोई चर्चा करेगा कि गुड्डू 1 ओवर 37, जीतू 1 ओवर 18, कंचन 1 ओवर 5 1 विकेट, रोहित 2 ओवर 19 2 विकेट, सत्यम 1 ओवर 18 1 विकेट। पहला विकेट गिरा था छपड़ा का 1 पे, लग रहा था कि अमन बनारस के आउट होने के बाद क्या टीम आगे जाएगी, लेकिन उसके बाद लंबा पार्टनरशिप हुआ रोहित और अमन प्लेयर के बीच में। दूसरा विकेट 80 पे, तीसरा 80, चौथा 94। तो इस तरीके से टीम 98 पे पहुंची। आइए 36 में 99 चाहिए, देख लेते हैं एक बार HD 18 स्पोर्ट्स पे पहले इनिंग के हाइलाइट्स। पे लौटे, उसके बाद रवि बनारस आए और रवि बनारस रोहित शर्मा इन दोनों के बीच में 79 रनों की पार्टनरशिप, जिसमें क्या दर्शनीय स्ट्रोक निकल रहे थे रवि बनारस के बल्ले से। रवि बनारस ने आज 6 छक्के
3 चौके जब वो अर्धशतक कंप्लीट किए तब इन्होंने बनाया। कमाल की पारी रवि बनारस का आज बल्ला चलता रहा। धुआंधार बल्लेबाजी, छक्के चौके खूब लूटे हैं, जमकर इन्होंने गेंदबाज को कूटा है। और ये ओवर में जीतू को आरो हाथों ले लिया था। पहला बॉल सिंगल, फिर चौका, फिर छक्का, फिर छक्का अटैक किया था। लेकिन ये जो ओवर था रोहित, किफायती गेंदबाजी जरूर इन्होंने किया, लेकिन इनके ओवर में भी कुछ चौके निकले। रवि बनारस जब बैटिंग करने आए तो 250 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे थे। जैसे जैसे पारी बढ़ता गया वो अपना स्ट्राइक रेट बढ़ाते गए। गुड्डू, ये वही ओवर है जो ओवर में कुल 37 रन बनाए गए। तो इस तरीके से लगातार आप देख रहे हैं SD18 पे इस पहले इनिंग का हाईलाइट। उस बीच में मैं आपको बताता चलूंगा कि अभी तक जो क्वालिफाई करने वाली टीम है वो कौन कौन सी है। ये शॉट बहुत ताकत वाला था, ये बहुत दूर भी जाके गिरा, कमेंट्री बॉक्स के बगल वाले स्टैंड के ऊपर। इस ओवर को कंप्लीट करने के लिए कुल 6 नहीं कुल 12 गेंद डाला गया था। ये मुकाबला समझिए कि छपड़ा के लिए 6 नहीं 7 ओवर का था, क्योंकि 12 गेंद में 1 ओवर कंप्लीट हुआ। लेकिन बीच बीच में जब जब मौके मिले, मौके पे रोहित शर्मा भी चौके तलाशते गए। 1600 से ऊपर हमारे साथ अभी भी इनिंग ब्रेक में अगर व्यूवर्स जुड़े हुए हैं, मतलब ये दर्शाता है कि बिहार कप के लिए दीवानगी कितनी है दर्शकों के ऊपर। विशु आए, 0 पे विशु भी लौटे, लेकिन 10 में जब 14 बनाकर रोहित खेल रहे थे तो इन्होंने सोचा कि अब हम सेट है तो हम ही परफेक्ट शॉट खेलेंगे। और उसके बाद रोहित शर्मा ने भी हाथ खोला, छक्के लगाए। छक्का लगाने के बाद 12 पे 20 में पहुंचे थे। उसके बाद ये शॉट बहुत बेहतर था, ये शॉट बहुत जबरदस्त उन्होंने लगाया। इस तरीके का भी एक और चौका आप देखेंगे आखिरी ओवर में। ये तो था पहला, उसके बाद ये देखिए, ये शॉट देखिए कितना बेहतर ढंग से गैप ढूंढा, 1 बाउंस चौका लगाया। टीम पहुंची थी 94 पे। आखिरी गेंद, जिस आखिरी गेंद पे हेलीकॉप्टर खेलने गए और रोहित शर्मा फंस गए, ये था रोहित शर्मा का आखिरी गेंद। बल्लेबाजी करने फिर आखिरी बॉल को खेलने आए जीतू, लेकिन विकेट कीपर ने किया गलती, मौके का मिला चौका। इस तरीके से टीम पहुंची 98, 99 का टारगेट। लौटते हैं चंद मिनटों का ब्रेक लेने के बाद, तब होंगे कॉम बॉक्स में मधुर आवाज, मीठी सुरीली आवाज PN शेखर सर, और साथ में होंगे PN सर कहते हैं खनकदार। कामरान, आइए कॉम बॉक्स में स्वागत है। मुन्ना 11 छपड़ा खड़ा कर दी एक माउंट एवरेस्ट जैसा स्कोर 98। और मुन्ना 11 छपड़ा वो रन नहीं बनाया है, वो रनों की डकैती किया है। रवि बनारस एक बिग हिटर, सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं बल्कि गेंदबाजों के लिए खौफ है। रवि बनारस के बल्ले से जब शॉट निकलता है तो गेंद मैदान से बाहर नहीं जाती, बल्कि दर्शकों के दिलों के अंदर सीधा छाप छोड़ती है। पावर हिटिंग इनकी पहचान है और चौके छक्के लगाना इनकी आदत है। रवि बनारस मुन्ना 11 छपड़ा के आइकॉन प्लेयर और किया आइकॉनिक बल्लेबाजी। 21 बॉल में जड़ डाले 58 रन। 98 रनों का 99 रनों का टारगेट है नालंदा के सामने। और सर हमें तो लग रहा है कि बहुत बड़ा टोटल है, क्योंकि अभी तक से यहां देखें तो हाईएस्ट स्कोर 69 था जो कि चेज नहीं हो पाया था। और ये मुन्ना 11 छपड़ा ने हमें तो लग रहा है कि रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं से जो एक 37 रन वाला ओवर आया था उस पूरे मुकाबले को 99 रन के चेज तक पहुंचा दिया। अगर उनसे 37 रन से 30 रन हटा ले तो फिर एक बड़ा स्कोर दिखता, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं कि पहाड़ के
बगल में अगर ऊंट खड़ा हो जाए तो पहाड़, आपने मुहावरा भी सुना होगा, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। लेकिन ये क्रिकेट है, इसमें बिल्कुल आप ये नहीं आंक सकते हैं, ये गारंटी के साथ नहीं कह सकते हैं कि 99 रन नहीं बनेंगे। बनेंगे। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। पीएन सर, मैच शुरू हो चुका है। मैं बताना चाहूंगा कि अगला मैच अगर होता भी है तो सिवान के साथ नालंदा का मुकाबला होगा। अभी एक प्लेयर आने में थोड़ा विलंब है। अगर वो टाइम पे पहुंच जाते हैं तो मैच अगर होता है तो होगा नालंदा के साथ, जीते कोई, लेकिन मैच जो होगा सिवान का वो नालंदा से होगा। ये कमेटी का फैसला है। अंपायर के फैसले का इंतजार रहेगा और अंपायर का इशारा बाई का आता हुआ। और 99 रनों का टारगेट है नालंदा के सामने और शुरुआत से ही वो खौफनाक बल्लेबाजी करनी होगी। चौके छक्के की वो भड़मार करनी होगी, छड़ी लगानी होगी। तीसरी बॉल, रोहित शर्मा बिहार के एक बहुत ही कमाल के गेंदबाज और बड़े बड़े टूर्नामेंट्स ये खेल चुके हैं, बिहार ही नहीं बिहार के बाहर, चाहे वो दिल्ली हो, बंगाल हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार के बाहर भी इनका जलवा है। ऊपर गई है बॉल, दूरी कितनी है और दूरी पूरी है, बॉस चढ़ दिया है छक्का। विनीत शॉट मारा है, सुपर हिट। जी बिल्कुल, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं, डर के आगे जीत है और यही जीवन संगीत है। आपको लड़ाई लड़नी होगी, आपको लक्ष्य की तरफ देखना पड़ेगा, अपनी टीम को चैंपियन बनाना होगा। आप देख रहे हैं बिहार कप सीजन 1 बांका मुकाबला है नालंदा वर्सेस छपरा। 99 रन चाहिए जीतने के लिए नालंदा की टीम को और यहां पे कनेक्शन सही नहीं, दौड़ लक्ष्य की और विकेटों में जाके गेंद लगी है। अंपायर का इशारा थर्ड अंपायर की तरफ कि एक बार देख लिया जाए कि क्या ये रन आउट है। धड़कनें तेज होती हुई नालंदा, विनीत जिनके कप्तान हैं डगआउट में, एक और बात मैं बतला दूं कि काफी लोग बीच में आए थे पूछने के लिए कि सिवान का मैच कब है, सिवान का मैच कब है। तो मैं हाँ नहीं सिवान बोल रहा था, वो सिवान बोल रहा था सरफराज, तो शायद नहीं वो पूछ रहे थे सिवान का मैच, उन्हें मालूम था कि सरफराज उसी में खेलेंगे। तो ओ माय गॉड, आउट आउट आउट, काफी पीछे रह गए बैट्समैन और गिर गई पहली विकेट। नालंदा एक तो लक्ष्य बहुत ही बड़ा है 99 और पहली विकेट रन आउट के रूप में वापस डगआउट में आना एक बड़ी परेशानी की एक बड़ी वजह बन जाती है। एक तो प्रत्येक गेंदों में आपको लगभग 3 रन बनाने हैं, 6 ओवर्स में जड़ दिए थे 58 17 गेंदों में जड़े थे रवि बनारस ने। डॉट बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बिल्कुल यॉर्क कराते हुए यॉर्कर लेंथ के गेंद डाली थी यहां पर रोहित ने। 2 बल्लेबाज बीच क्रिच पर अब नजर आ रहे हैं, कंचन और विनीत जो टीम के कैप्टन हैं, अब उनके कंधों पर एक बड़ा दारोमदार। सात रन, 1 विकेट का नुकसान हुआ है रन आउट के रूप में। उद्घाटक जोड़ी कुछ विशेष कमाल नहीं कर पाई, 7 पर 1 और अब दूसरे ओवर को लेकर आ रहे हैं विवेक, माफ करेंगे सुनील। और एक के बाद 7 पे 1
नए गेंदबाज सुनील। पहली बॉल डॉट। बल्लेबाज जानते हैं कि सामने एक बड़ा टारगेट है, रनों का पहाड़ है, और रनों के पहाड़ को तोड़ना है तो फिर फुल स्पीड में बल्लेबाजी करनी होगी। पहली बॉल डॉट बॉल से शुरुआत किया है गेंदबाज सुनील ने अपने पहले ओवर का। दूसरी बॉल लो फुल टॉस, टाइमिंग ठीक ठाक हुई नहीं, लॉन्ग ऑन पे गेंद हो जाएगी फील्ड, रन मिलेगा मात्र एक। जी बिल्कुल, सिंगल से काम नहीं चलेगा, प्रत्येक गेंद में लगभग 3 रन आपको बनाने होंगे। एक डॉट बॉल गई तो 3 रन आप पीछे हो जाएंगे। 8 रन 1 विकेट नालंदा। काफी तेजी से बल्ला घूमा था, गेंद नीचे आए थे, हेलीकॉप्टर पूरे फॉलो थ्रू में बैट को गोलाई में गोलार्ध में नचाया था बैट्समैन ने, लेकिन गेंद और बल्ले का संगम हुआ नहीं। सौरभ और विनीत के कंधों पर एक बड़ा दारोमदार बैकफुट पर आए थे, चंगुल के ऊपर खड़े होकर एक एक्स्ट्रा कवर ड्राइव लेने की कोशिश, एक और डॉट। सुनील बाएं हाथ के बहुत ही मंझे हुए गेंदबाज। 4 बॉल इन्होंने अभी तक से डाला है और चारों बॉल अलग टप्पे पे, अलग लाइन लेंथ पे। ये देखिए कैच गजब का पकड़ा है कीपर, और मिल गई है विकेट गेंदबाज सुनील को। बैक ऑफ द हैंड ऑफ कटर डाली गई बॉल थी, बल्ले का किनारा, पीछे विकेट कीपर अपने दाएं तरफ ड्राइव लगाते हुए पकड़ा है कैच। जी बिल्कुल, एक विकेट कीपर होने के नाते मैं जान सकता हूं कि अगर आपके हाथों में बॉल फंसी है और उस बॉल को आप कैसे कमांड में रखते हैं। कैच पकड़ ली गई है, लेकिन अब आप अपने आप को कैसे संतुलन में रखते हैं। कई दफे ऐसा होता है कि कैच पकड़ ली गई और वो फिर निकल जाती है, हाथों से छिटक जाती है। 8 पे 2। इसके बाद जो भी टीम अभी जीतेगी उनका मुकाबला होगा सिवान के साथ, और सिवान के आ रहे हैं सुल्तान सरफराज बाहुबली, जिनकी फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है बिहार में, और पूरा दर्शक उनके इंतजार में है कि सरफराज का आगमन कब होगा मैदान पे। अंतिम बॉल डॉट, और अभी अगर इन और कमेटी ने फैसला किया है कि इसके बाद नवाता का मैच होगा नालंदा का मैच होगा सिवान से, और सिवान में दिखेंगे आपको सरफराज बाहुबली। बिल्कुल, कॉम बॉक्स हम लोग हंसी मजाक के साथ अपने काम को एंजॉय करते हैं। अमित चौबे, मुन्ना मुख्तार और हमारे बड़े ही प्यारे कामरान हबीब। 8 पर 2 बड़ा मुश्किल, बहुत मुश्किल बढ़ती चली जा रही हैं नालंदा के लिए। 99 रन चाहिए 36 गेंदों में। विवेक की गेंद, ये देखिए, ये नो लुक शॉट के स्टाइल में ही, बैकलिफ्ट बिल्कुल नहीं और कोई हेलीकॉप्टर शॉट नहीं। नो लुक शॉट अधिकतर हमारी तरफ आते हैं, स्क्वायर लेग की तरफ, लेकिन ये नो लुक शॉट कहां गया? सामने की दिशा में। ओहो हो भाई, ये हरकत हमारे 2 जो कमेंटेटर हैं उनकी हरकतें चलती रहती है। अमित और मुन्ना, इनकी जोड़ी लाजवाब है, इनकी कमेंट्री बहुत ही शानदार है। विकेट कीपर को ऊपर बुला लिया है। 14, बेशक 14 रन बने हैं, लेकिन ओवर्स तेजी से निकलते चले जा रहे हैं। 2.2 ओवर, 14 रन, 2 विकेट।
3 ओवर पहुंचते पहुंचते कुल 50 रन चाहिए थे। ये जाना होगा, काम नहीं बना। एक आशा जगी थी इस बल्लेबाज से कि कम से कम ये लड़ने का जज्बा दिखाएंगे। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को यहां कुछ मिलता नहीं, लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। जबरदस्त आयोजन, बिहार कप सीजन 1 बाका ही नहीं, बिहार की आन बान और शान आप देख रहे हैं SD18 स्पोर्ट्स पर लाइव। ये मुकाबला नालंदा वर्सेस छपरा। छपरा की टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की। रवि बनारस ने जड़ दिए 17 गेंदों में 58 रन और बन गया स्कोर 99 रन चाहिए जीतने के लिए नालंदा को। 3 विकेट, 14 पे 3 नालंदा। विवेक गोलू कटर अच्छा डालते हैं। सत्यम और दीपक की जोड़ी है मैदान पे, और इस खेल में वो नालंदा कहीं दिख नहीं रही है। पहले बल्लेबाजी में कमाल किया छपड़ा के बल्लेबाजों ने, फिर गेंदबाजी में कहर ढा रहे हैं, जीना मुहाल कर दिया है बल्लेबाज का। क्या एक और विकेट? बॉल के नीचे रवि बनारस पहुंच नहीं पाएंगे, निकल जाएगी बॉल। 1 बाउंस इनटू द फेंस। दर्शक दीर्घा में 4 के लिए। फैन फॉलोइंग की जहां तक बात है, रवि बनारस काफी आगे। और बिहार में जैसा कि मुन्ना और अमित चौबे बतला रहे थे कि बिहार की धरती, खासकर मुंगेर अंग प्रदेश की धरती, रवि बनारस को रास आती है। मीना देवी में खेलें, मां पार्वती देवी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट में खेलें, या चाहे खेलें वे बांका में, ये बांके लाल हैं। बनारस का छोरा बिहार में आके धमाल मचा रहा है, नाम है रवि बनारस। जितना स्कोर एक टीम बनाती है उससे कहीं ज्यादा आज जड़े 36 गेंदों के खेल में रवि बनारस ने 58 रन जमाए थे। विवेक गेंदबाज हैं, बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं, ओवर द विकेट अपनी, और बिल्कुल रफ्तार है इनके गेंदों में, एक फ्लुएंटली गेंदबाजी एक्शन है। देखिए कोई भी गेंदबाज के पास अगर फ्लुएंटली है वो गेंदबाज, और फॉलो थ्रू इनकी आफ्टर डिलीवरी फॉलो थ्रू उनकी बहुत ही अच्छी रहती है। जो फ्लेक्सिबिलिटी कमर की होनी चाहिए, शरीर की जो लोच होनी चाहिए, अगर आपने बरकरार कर रखा है तो आप शेन बॉन्ड की तरह गेंदबाजी करेंगे, आप ब्रेटली की तरह गेंदबाजी करेंगे। उनके फिजिक 6 फुट 3 इंच 2 इंच, और फॉलो थ्रू, माय गॉड, कमाल की फॉलो थ्रू। फॉलो थ्रू से कहते हैं जब गेंदबाज गेंद फेंकने के बाद किस तरह से झुकता है और हाथ कितना पीछे जाता है। 20 पर 3, मुश्किलें बिल्कुल बढ़ती हुई नजर आ रही हैं नालंदा के लिए। और 3 के बाद 20 पे 3, 18 बॉल में चाहिए 79 रन। पहली बॉल गली के क्षेत्र में रोहित शर्मा है तैनात, रन मिलेगा मात्र 1, और ये सिंगल डबल से वो काम चलने वाला है नहीं, क्योंकि सामने आपका वो रनों का समुद्र है। वहां तक पहुंचने के लिए आपको उस समुद्र में उतरना होगा, और ये जो रनों की नाव है उसको फुल स्पीड के साथ भगाना होगा इस रनों के समुद्र में। एक और डॉट बॉल, तो लगातार डॉट गेंदबाज हैं रोशन। छपड़ा पहले बल्लेबाजी करते हुए मैंने कहा था कि माउंट एवरेस्ट जैसा स्कोर खड़ा कर दिया है, और वहां तक पहुंचना मेरे हिसाब से तो बहुत कठिन है नालंदा की टीम के लिए। एक और अच्छी बॉल, बल्ले का किनारा पीछे, शॉर्ट थर्ड मैन पे गेंद हो जाएगी फील्ड।
और रन मिलेगा नहीं बल्लेबाज को। 3.3 ओवर के बाद 21 पे 3। नेक्स्ट बॉल डीप स्क्वायर लेग में फील्डर है तैनात, सिर्फ मिलेगा सिंगल। आपने कहावत सुनी है कि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, पर बूंद बूंद से वो नालंदा की टीम का घड़ा भरने वाला है नहीं। यहां चाहिए रनों की बरसात। जी बिल्कुल, बूंद बूंद से नहीं, अब तो बाल्टी भी लेके उतरे तो काम नहीं चलेगा। बाल्टी से भी अगर पानी निकालें जी बिल्कुल। ये हमारे जो खतरनाक दो कमेंटेटर हैं, मुन्ना और अमित चौबे, जैसे कि जय बीरू की जोड़ी शोले फिल्म में थी, अब इनकी जोड़ी बन चुकी है। कमाल की कॉम्बिनेशन, एक दूसरे को ओवरलैप कभी करते नहीं। तो वक्त हो गया अब जुड़ने का, और लीजिए यहां पे काफी देर के बाद एक मैक्सिमम आया है। बल्ले ने कहा गेंद से थोड़ी आसमान की सैर हो जाए, वेलकम टाटा गुड बाय, और हम भी यहां पर अब गुड बाय कहेंगे। इससे 3 ओवर, अगले 3 ओवर को संभालने के लिए जोड़ी में आ चुके हैं जय बीरू की जोड़ी, और मजे लीजिए मुन्ना और अमित चौबे की। अच्छा है, जमा दो रंग। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद पीएन शेखर सर, आपके जिला में आए हैं और काफ़ी प्यार हर जगह मिलता है और यहाँ भी मिल रहा है, तो बेपनाह मोहब्बत का, प्यार का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें पता है चौबे जी तो धन्यवाद कहेंगे नहीं, और मालूम चला है चौबे जी बता रहे थे कि पीएन शेखर सर की धरती पे हम लोग आए हैं। ऐसे तो हर जगह दावत देते रहते हैं, और कल मुन्ना जी मैं आपको रोकना चाहता हूँ, माफ़ करिएगा। कहते हैं कि राह दिखाना कोई आसान काम नहीं, हर कदम पर हौसला देना आम बात नहीं। हमारी कामयाबी का सिर्फ एक ही राज है पीएन शेखर सर, कि आपके जैसे सीनियर का हमारे सर पे हाथ है। तो कल दावत भी है इसी बात पे पीएन सर की तरफ से। और देखिए दिखने में मैं बताऊं कि अमित हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं, बिल्कुल एकदम ताजा ताजा छुहाड़ा की तरह दिखाई पड़ रहे हैं। एक दर्शक कह रहे हैं कि छुहाड़ा है तो खा जाते। चलिए आते हैं, लौटते हैं मैदान की तरफ। 4 ओवर के बाद 28 पे 3 सत्यम और दीपक की जोड़ी मैदान पे। 6 गेंद पे 8, 12 रन बनाकर खेल रहे हैं दीपक। सत्यम 4 गेंद 1, परेशान है सत्यम। गेंदबाजी करने के लिए बंटी, ओहो, इनका नाम बंटी बुमराह रख दीजिए, इनका बुमराह की तरह एक्शन है। आप एक बार नजर डालिएगा इनके एक्शन पे। फिलहाल यह विकेट, विकेट के साथ किया शुरुआत। बंटी बुम बुम है, और बंटी बुम बुम है तो फिर विकेट की उम्मीद भी है। जी हाँ, जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं ना, जिस तरह से एक्शन है, फॉलो थ्रू है, कह सकते हैं कि बिल्कुल कॉपी करने का। वो जिस तरह से बुमराह भाग कर आते हैं, उस अंदाज में रन ऑफ देखना पड़ेगा कि कितना पोटेंशियल है, कितना ये लेंथ को हिट करते हैं, क्योंकि ये मुकाबला बहुत आसान किया है बल्लेबाजों ने। एक बहुत बड़ा टोटल बोर्ड पे टांग दिया है, लेकिन आगे आगे जैसे खेलेंगे युवा गेंदबाज के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म लेकर आया है बिहार कप। ये देखिए एक्शन, ओ भाई साहब, बम बम बुमराह, ये याद दिलाते हुए कमाल की गेंदबाजी है मुन्ना जी। जी हाँ, इससे पहले एक विकेट और यहां पर क्लीन बोल्ड, नए बैटर आए और बगैर खाता खोले वापस भी जा रहे हैं दीपक। ये देखिए, टप्पा पड़ने के बाद अंदर आती हुई गेंद पूरी तरीके से नीचे रही, निस्ता नाबूद कर दिया। क्या गेंदबाजी है, देखिए यही सब टैलेंट निकालने का काम किया जा रहा है बिहार कप में, और ये टैलेंट मुझे लग रहा है निकल कर आएगा। जी हाँ, लगातार बैक टू बैक 2 गेंदों से 2 सफलता। बंटी कमाल की गेंदबाजी। बंटी जानते हैं कि अमित जी थोड़ा सा हम रुकना चाहेंगे। बंटी बुमराह यानी बंटी बुम बुम बुमराह, अगर विकेट एक और अभी इस बॉल पे निकालते यानी हैट्रिक होगा तो 5100 रुपए, और अगर ओवर हैट्रिक होगा, अगर अभी इस बॉल पे हैट्रिक नहीं होता है, इस ओवर में एक और विकेट निकल जाता है तो 2100 रुपया मुन्ना 11 छपरा टीम के ओनर
मुन्ना जी की तरफ से। वाह, कमाल का यहाँ पे गेंदबाजी विश्लेषण अगर देखा जाए ना, जिस तरह से ये ओवर घटा है, मुझे तो लगता है कि विकेट की तरफ ही जाएंगे गेंदबाज। ऑन अ हैट्रिक, क्या एक और हैट्रिक होगा? दर्शक इस गेंद पे आवाज आनी चाहिए। ओ भाई साहब, हैट्रिक, हैट्रिक विकेट, कमाल की गेंद, क्लीन बोल्ड किया है। 5100 रुपए वाला बॉल था एक युवा खिलाड़ी के लिए, एक ऐसा मंच बिहार कप, और वो देखिए अंपायर राहुल भानु। ओ बंटी, ओ माय गॉड, देखिए 2 क्लीन बोल्ड, ये आज के दिन का तीसरा हैट्रिक है। पहला हैट्रिक निजाम मलिंगा, दूसरा हैट्रिक पप्पू पेसर, तीसरा हैट्रिक ये बूम बूम, और इस हैट्रिक पे 5100 रुपए का पुरस्कार मुन्ना 11 छपड़ा की तरफ से। गजब की गेंदबाजी, गजब की गेंदबाजी। ये देखिए किस तरह से बोल्ड किया, 3 में 3। आइए नजर डालते हैं जो 3 बॉल पे 3 विकेट आए। ये हल्की सी बाउंस लेती हुई बॉल टॉपेज लगी, पीछे फील्डर विशु ने अच्छा कैच पकड़ा। उसके बाद नए बैटर आए थे जीतू, उन्हें चलता किया, नीचे रहती हुई गेंद क्लीन बोल्ड। जब हैट्रिक वाले चांस पे थे तो आए थे बल्लेबाजी करने शशि, और स्कूप करने गए और क्लीन बोल्ड। ये है हैट्रिक विकेट, बंटी जिन्हें मिला है हैट्रिक विकेट। अच्छी गेंद पांव पे लगी है, रन मिलेगा नहीं, डॉट डिलीवरी। और यहां से अगर अब विकेट निकालते हैं बंटी, तो बंटी के विकेट पे कुंदन जी के तरफ से 1100 रुपए का पुरस्कार है। 5100 जीत चुके हैं, अब यहां से अगर विकेट निकालते हैं तो 1100 रुपए का पुरस्कार। हवा में गेंद है, पीछे फील्डर, क्या ये कैच का कॉल हो सकता था? क्या कैच के लिए जा सकते थे? वो कैच के लिए गए नहीं। 1 रन और 4 रन, और इस 4 रनों की मदद से स्कोर में लगातार इजाफा होता हुआ। और अब ये देख सकते हैं कि मैदान पे सरफराज बाहुबली का स्वागत होता हुआ, काफी सारे फैन सपोर्टर साथ में लेकर आते हुए। इस बीच एक अच्छा स्ट्रोक, पीछे फील्डर, क्या कैच होगा? जिया, व्हाट अ कैच, व्हाट अ कैच, कमाल का ये फील्डिंग। 7 नंबर की जर्सी में कैच लपका, और कुंदन की तरफ से 1100 रुपए का और इनाम जीत लिया है बूम बूम ने। इस तरीके से 6200 रुपए इस ओवर में यंग टैलेंट, यंग बॉलर ने 6200 रुपए का इनाम जीता है। कमाल की गेंदबाजी। तो चलिए सिवान की तरफ से सरफराज, जिसका इंतजार कर रहे थे दर्शक, मैदान में आगमन हो चुका है। और अब इसके बाद जो मुकाबला है वो नालंदा का सिवान से ही होने वाला है। देखिए ये फैन बेस है, सरफराज जिस तरह से अंदर उनकी एंट्री हुई, और ये देखिए युवा खिलाड़ी जो सरफराज को देखकर क्रिकेट सीख रहे हैं, खेलना चाहते हैं, सभी सेल्फी ले रहे हैं। बहुत अच्छा फैन बेस है सरफराज खान का। सरफराज, दर्शक आप बाउंड्री लाइन से अंदर रहेंगे प्लीज, मैदान के अंदर मैच चल रहा है, थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें कमेटी मेंबर्स। बत्तीस पे 7, और यहां पे मिल जाएगा मैक्सिमम। 6 गेंद पे 67 रन चाहिए। मुकाबला पूरी तरीके से फिसल चुका है नालंदा के हाथों से। 32 के बाद ये छक्का आता हुआ, और ये छक्का निकला है राइट हैंडर बैटर दीपक के बल्ले से 6 रन। इनसाइड आउट खेलने की कोशिश, बहुत ज्यादा बाहर, वाइड बॉल का इशारा। कैप्टन विनीत, आपको टॉस के लिए रेडी रहना है, और सिवान कैप्टन, टॉस के लिए आपको टॉस बॉक्स में पहुंचना है। 4 गेंद के बाद हम लोग डायरेक्ट टॉस करेंगे।
एक और बार वाइड का इशारा था अंपायर के द्वारा। अमन यादव गेंदबाजी करते हुए बैट के साथ अच्छा कर नहीं पाए आज। एक बहुत बड़ा टोटल खड़ा किया। अब यहां से देखा जाए ना तो एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही है मुन्ना 11 छपरा की टीम। इस बार स्लॉट में बॉल थी, ऊपर गई है, क्या दूरी है, पीछे फील्डर बन जाएंगे दर्शक, मिल जाएगा एक और मैक्सिमम। एक और छक्का आता हुआ। आखिरी ओवर है ये, देखिए स्लॉट में बॉल ओवर पिच, लॉन्ग ऑन के ऊपर टांग दिया गेंद को। पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं वो विधि व्यवस्था का थोड़ा ख्याल रखेंगे और कुछ पुलिसकर्मी को यहाँ जिला खेल भवन में गेट के आगे खड़े होने के लिए। एक और बार मिड विकेट। पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं उनसे आग्रह है कि वो मंच के बगल में जिला खेल भवन आने का कष्ट करेंगे। पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं मंच पे आने का कष्ट करेंगे। एक मिनट, सभी दर्शक से रिक्वेस्ट है कि सरफराज भैया आ चुके हैं, वो यहाँ पर फील्ड पे अभी पूरा मैच रहेंगे, कोई हड़बड़ी का बात नहीं है। आप दर्शक प्लीज अपने जगह पे बैठकर मैच देखें। उनको अभी टॉस पे भी जाना और समय बहुत कम बचा है, इसीलिए अभी हम लोग के पास समय नहीं है, तो उन्हें शांति से टॉस करने दें। मैच के बाद वो सबको समय देंगे और उनका खेल देखने आप लोग आए। अगर वो ग्राउंड पे ही नहीं जाएंगे तो खेल क्या होगा, इसीलिए आधा एक घंटा आप लोग समय दे दीजिए। उसके बाद सबके लिए सरफराज भैया आज यही है, कोई दिक्कत नहीं। जितने भी अपने कार्यकर्ता हैं वो सभी मंच के बगल वाले भवन में पहुंचेंगे। जितना भी अपने कार्यकर्ता हैं, पीवीआर पैंथर के जितने भी कार्यकर्ता हैं